तो दोस्तों ट्यूबवेल की पाइपलाइन के लिए हमने जो माल ख़रीदा है वो सीधा फैक्ट्री से आकर ख़रीदा है और ये 80 रुपये किलो पड़ा है हमें विदाउट ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा हमारा रहेगा और पाइपलाइन डालकर यही लोग देंगे 80 रुपये किलो में ही। तो आप अपने हिसाब से अपने लोकल में देख लीजिए वहाँ आपको ये माल किस भाव मिलता है। हम अपने खेत में ट्यूबवेल की लाइन डलवा रहे हैं। ये भैया आए हैं और ये अकबरपुर गाँव के हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं इस काम में। जब तक हमारे ड्राइवर भाई ट्रैक्टर की कर रहे हैं पोजीशनिंग, तब तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी बातें बताऊंगा। यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो आपकी लाइन कभी फेल नहीं होगी और आपकी लाइन 100% सक्सेसफुल होगी। ये देखिए किस तरह से ये लगभग 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया है इससे। 5 बातों में सबसे पहली बात है कि खुदाई होते वक्त आपको ध्यान रखना है कि खुदाई लेवलिंग में हो रही है हमारी नाली की या नहीं। यदि लेवलिंग में ना हो तो आप उसे स्वयं फावड़ा लेकर सही कर लें, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी लाइन पूरी संभावना है कि लीक हो जाएगी। और ये आजकल गांव में गाय बहुत छूट गई हैं, सब लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया है, तो इस तरीके से लोगों को छोटा टाट बनाकर, मचान जिसे बोलते हैं, वो बनाकर रहना पड़ता है। इस पे एक खाट लगी हुई है, ऊपर से बरसात वगैरह रोकने के लिए एक छप्पर पड़ा हुआ है जो घास फूस से बनाया जाता है। और ये हमारी बाजरे की फसल है जिसकी ये रखवाली करते हैं यहाँ पूरे दिन। और अभी वो गांव खाना खाने गए हुए हैं, तो और हम जो आगे की ये जो तार कसी लगा रखी है हमने गाय रोकने के लिए, इसे खोलने का इंतज़ाम करते हैं। और मनोज भाई दरांती लेकर रस्सी काटने के लिए आ चुके हैं और देखिए किस प्रकार से ये रस्सी को काट रहे हैं। तो रस्सी को इन्होंने दिया है काट और आगे की खुदाई के लिए रास्ता कर दिया है तैयार। और ये हमारे बटाईदार हैं, ये घर पे खाना खाने गए हुए थे और ये थोड़ा लेट हो गए आने के लिए। अदरवाइज़ ये लाइन जो है इस मचान वाली जगह से निकलती, उसके नीचे हो गए, क्योंकि ये नहीं थे इस वजह से इसे जो है हमने थोड़ा बराबर से निकलवा दिया। ये हमारे खेत के पड़ोसी हैं, इन्होंने देखिए अपना किस प्रकार का मचान बना रखा है। इन्होंने छत नहीं बना रखी है, डायरेक्ट पेड़ पर ही अपनी एक खाट लगा के पूरा मचान बना रखा है जहाँ से ये अपने बाजरे की रखवाली करते हैं। भैया आप कितने दिन से काम कर रहे हो? ये कितना? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए भैया के लिए ये खुदाई का काम करते हुए। देख लीजिए काफ़ी अनुभवी आदमी है ये और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये देखिए ये ट्रैक्टर वाले जो ड्राइवर भैया हैं, इन्होंने ट्रैक्टर को ऐसे ही कंट्रोल मोड पे छोड़ दिया है और नीचे आराम से बात कर रहे हैं। ट्रैक्टर सीधा चलता जा रहा है। वो देखिए वहाँ से लेके और लगभग हमारे खेत में अब ये पूरी खुदाई हो चुकी। बस जहाँ तक ये सफ़ेद दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जुता हुआ खेत है, वहाँ तक हमारा खेत बचा हुआ है। उसके बाद दूसरे एक और हैं हमारे पड़ोसी, उनके खेत में चलेगा ट्रैक्टर। जैसे ही हमारे पड़ोसियों को पता चला कि पाइपलाइन की खुदाई हो रही है तो सभी लोग गांव से खेत में आ चुके हैं। और देखिए ताऊ ने बीड़ी पीना भी शुरू कर दिया है और ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है। सभी लोग आ गए हैं अब खेत पर। एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया इसका और दूसरा जो है इधर से हम लोग एक टी पॉइंट ले रहे हैं जो कि इधर की साइड में जाएगा। तो ट्रैक्टर उधर से अब सीधा इधर आएगा और लगभग इस जगह पे ये टी पॉइंट लेंगे। और ये भैया ने बाजरा काट लिया है अपना और वहाँ से जो है सीधा ट्रैक्टर आएगा और इस जगह पे टी पॉइंट लेके एक कुंडी इधर बनाएंगे और एक वहाँ पे जहाँ ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पे बनेगी। दोस्तों कल खुदाई का काम कंप्लीट हो गया था और बाकी का जो काम बचा है उसके लिए मैं खेत पे जा रहा हूँ। कल हमारा काम हो गया था खुदाई का और आज ये अंकल जी आए हैं, ये काफ़ी अनुभवी हैं और इन्हें काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अंकल जी कितना समय हो गया आपको काम करते हुए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। देखिए बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं ये और अच्छा काम करते हैं एकदम।
और इसे छोड़ गए। ये भैया भी इन्हीं के साथ आए हैं और ये पाइप काट रहे हैं इधर बैठ के। और इस तरह से ये सभी लोग लगे हुए हैं। अभी और भी लोग आ रहे हैं, हमारे पड़ोसी जो खेत वाले हैं सब आ रहे हैं। और अंकल जी पाइप को कर रहे हैं गरम। गरम करने के बाद में ये दूसरे साइड में पड़े पाइप को इसके साथ जोड़ेंगे। और ये देखिए आप किस प्रकार से ये दूसरे पाइप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है और यही हमारी दूसरी सीख है। ये देखिए इन्होंने लगाया एसआर और इस पाइप को इन्होंने इस दूसरे पाइप के अंदर जब डाल, देखिए ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हमारा ये पाइप का जो जॉइंट है वो ख़राब हो चुका है। अब ये सही कर रहे हैं। हमें जो है जॉइंट हमेशा ये जो इनके पास जॉइंट ये जो होता है सॉकेट मेकर, इसी से बनवाना है। ये देखिए ये सॉकेट अब सही सॉकेट बनना है हमारा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये हमारी दूसरी सीख है। तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारे लिए एसआर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ हमें एसआर अच्छी से अच्छी कंपनी का लेना है। हो सके तो आप फेविकॉल का एसआर ले सकते हैं, अदरवाइज़ किसी घटिया कंपनी का एसआर लिया तो जॉइंट हमारे लीक हो सकते हैं। तो एसआर बेस्ट कंपनी का लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। पाइप पे जॉइंट मारने के बाद ये लोग जो है इसी लाइन को अंदर डाल रहे हैं और जहाँ जहाँ लाइन ये ऊंची नीची खुदाई हुई है वहाँ पे थोड़ी मिट्टी डाल रहे हैं या फिर फावड़े से बराबर करके लेवलिंग कर रहे हैं। और उधर से ये पाइप पूरा जोड़ने के बाद अंदर डालते हुए आ रहे हैं लाइन के अंदर। धूप काफ़ी तेज़ है और सभी लोग आ चुके हैं और इसी को देखते हुए पापा ने सभी के लिए एक एक कैप दे दी है जो मेरे घर पर रखी हुई थी। तो सभी लोग कैप लगा रहे हैं। ताऊ चटनी डाल रहे हैं समोसे के अंदर। अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और सभी लोग जो है काफ़ी थक चुके हैं सुबह से काम करते करते। तो छोटा सा रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, 2-2 समोसे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब लोग पी रहे हैं और छाँव में बैठ के पेड़ की आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर थक चुके हैं सभी लोग काम करते करते। लगभग पूरा काम हो चुका है। हम ट्यूबवेल के पास तक आ चुके हैं लाइन डालते डालते और ये आखिरी सॉकेट बनाया जा रहा है। सभी लोग थके हुए हैं इसलिए चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। और इसी के साथ वक्त आ गया है कि मैं आपको चौथी बात बताऊं। चौथी बात ये है कि जो ट्यूबवेल के पास वाला हम कोलावा बनाते हैं या जो एंट्री पॉइंट बनाते हैं पानी के लिए, वहाँ पर आप जो है पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारा जोड़ मजबूत हो सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहता है वो हमारा ट्यूबवेल के पास वाले उस पर ही रहता है, पास वाले। और फ्लैंज हमेशा मोटी इस्तेमाल करें। लाइन पूरी पड़ के तैयार हो चुकी है और अब बारी है लाइन को टेस्टिंग करने की। फ़िलहाल हम इस लाइन को डायरेक्टली लूज़ पाइप की मदद से टेस्ट कर लेंगे, हॉस पाइप बाद में लगाएंगे। ये समर की यहाँ पे आउटपुट यूनिट है और ये 2 वाल्व लगाए गए हैं। ये वाल्व जैसे ही हमारा पानी चलेगा तो ये वाल्व ऐसे उठ के और इसे पानी को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन लाइट जाते ही ये नीचे गिरेंगे और ये एयर ले लेगा जो समर वापस हवा खींचती है। तो उससे जो हमारी लाइन है वो श्रिंक नहीं होगी, दबेगी नहीं, जिससे कि अदरवाइज़ अगर ये वाल्व नहीं लगाए तो हवा ना मिलने के कारण हमारी पाइप पिचकने का खतरा बना रहता है। बस 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 बस। और अब पूरा काम ख़त्म होने के बाद ताऊ जो है थोड़ा आराम फरमाते हुए और एक बीड़ी में सुट्टा लगाते हुए नौ अंगूठा उठा दो। और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं।